हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशंस बाय आर किशन पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम फिजिक्स के जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ रखे होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने लिया है, ये आपका 24 जनवरी 2026 का जेई मेंस के एग्जाम से लिया गया है, शिफ्ट 1 के एग्जाम से। तो इसका हम सोल्व करेंगे। अगर आपको इसका सोल्यूशन और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। 3 यूनिफॉर्मली कॉन्सेंट्रिक चार्ज सेल्स आर केप्ट एज शोन। हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और जिनके रेडियसेस हैं ए, बी और सी। और ए जो है रेडियस लेस देन बी है और बी जो रेडियस है वो लेस देन सी है। और इनके भी जो चार्ज हैं वो है Q1, Q2 और Q3। फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच सेल। हमने हर एक सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट का पोटेंशियल हम डिनोट कर रहे हैं VA से, सेकंड का पोटेंशियल VB से और थर्ड का VC से। तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सेल इज VA, सेकंड सेल इज VB एंड थर्ड सेल इज VC। तो तीनों का पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है। एक और बात, वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब जो एक सेल है, मान लो सेंटर वाली सेल की बात करें जो सबसे अंदर है, इसका पोटेंशियल जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके पोटेंशियल इसकी खुद की वजह से भी होगा, सेकंड की वजह से भी होगा और थर्ड की वजह से भी ऐड होगा। और तीनों को हम अलजेब्रिकली ऐड करेंगे बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारा V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। ये क्या होता है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इनके मैग्नीट्यूड अलजेब्रिकली ऐड होंगे। एक पॉइंट हम जो यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R एंड चार्ज Q। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R एंड चार्ज Q एट ए पॉइंट या एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमने कोई स्फेरिकल सेल ले ली जिसका रेडियस क्या है आपका कैपिटल R है और चार्ज क्या है उसके पास Q है, और इसकी वजह से हमने एक P पॉइंट ले लिया जो कि आउटसाइड है दिस स्फेरिकल सेल। सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या है, R है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा KQ बाई स्मॉल r इन केस R इज ग्रेटर देन रेडियस। जब आपका P पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, तो उस P पॉइंट की डिस्टेंस देखी जाएगी। और अगर आपका P पॉइंट इनसाइड है या ऑन द सरफेस है, दोनों केस में जब आपका R डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू R है, तो जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है KQ बाई R। ये फॉर्मूला हो जाता है ऑन द सरफेस एंड इनसाइड, ऑन सरफेस और एंड इनसाइड हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। तो जैसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, मान लो इस फर्स्ट सेल का, तो VA से उसको हम डिनोट कर रहे हैं, तो इस चार्ज Q1 की वजह से जो हो जाएगा वो हो जाएगा KQ बाई, इसकी रेडियस क्या है हमारी A, सेकंड की वजह से तो ये इनसाइड वाला हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ2 बाई, इनसाइड में क्या यूज होता है हमारा, रेडियस ऑफ दैट सेल, और उसकी रेडियस क्या है हमारी B। और थर्ड की वजह से B जो Q1 जो सेल है या जो फर्स्ट सेल है वो इनसाइड है, तो KQ3 बाई, और इस सेल की रेडियस क्या है हमारी C। तो VA का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड में तो सिमिलर है, थर्ड में भी सिमिलर है, C ऑप्शन में तो ये सिमिलर नहीं है, तो C ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब सेकंड का हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेकंड सेल,
तो देखो खुद की वजह से जो होगा वो हो जाएगा KQ2/B ऑन सरफेस, ये वाला फॉर्मूला यूज होएगा। और फर्स्ट सेल की जैसे हो जाएगा KQ1/B, इनसाइड का फॉर्मूला भी यही है, उसका रेडियस। और थर्ड की वजह से हो जाएगा KQ3/C, उसमें हमारा आउटसाइड वाला यूज हो जाएगा। ऐसे ही हम जब C का निकालेंगे तो C के लिए, तो जो थर्ड सेल के लिए अगर हम बात करें तो ये दोनों ही इनसाइड है। जब दोनों इनसाइड होती हैं तो फॉर्मूला क्या यूज होता है, ये वाला KQ/R, रेडियस ऑफ दैट सेल। तो हमारे पास KQ1, Q2 और Q3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा C, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका इनसाइड वाला, रेडियस ऑफ दैट सेल। यहाँ अगर हम देखें तो K कॉमन हो जाएगा और Q1 प्लस Q2 में क्या हो जाएगा B। तो ये हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, ये ऑप्शन B के साथ मैच हो रहा है, जिसमें हमारा ये KQ1 प्लस Q2 क्या है B प्लस KQ3/C। फर्स्ट का भी सेम है और थर्ड का भी सेम है। अगर हम देखें तो इसमें Q3 की वजह से नहीं है, ऑप्शन B वैसे गलत हो गया। और अगर हम इसमें देखें तो ये B भी गलत दे रखा है। तो इस तरह से हमारे जो ऑप्शन B है वो एग्जैक्टली सेम मैच होता है। तो अगर आपको वीडियो का सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।